हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्लास। सो 12th क्लास, आज हम अपने फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, लाइक इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो अगर हम अपने फर्स्ट क्लास को थोड़ा सा रिकॉल करें 12th क्लास, तो उसमें हमने पढ़ा था कि नेशनल इनकम क्या होती है, नेशनल इनकम नॉट नेशनल इनकम, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है और क्यों मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो इम्पॉर्टेंट है जब हम किसी चीज़ को एक लार्ज स्केल पे पढ़ते हैं उस चीज़ के लिए। सो माइक्रो एंड मैक्रो बोथ गोज पैरेलल। माइक्रो जब आपको क्लियर हो जाती है कि माइक्रो में हम इंडिविजुअल चीज़ों को समझते हैं, मैक्रो में हम उसके बड़े एस्पेक्ट को पढ़ते हैं, तो उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना बहुत ईजी हो जाता है। तो लास्ट क्लास में हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स की इंट्रोडक्शन और मैक्रो और माइक्रो का डिफरेंस पढ़ा था क्लास। आज हम उससे आगे थोड़ा सा करेंगे और इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। तो today's topic is significance and scope, या you can say scope and significance of macroeconomics। अगर हम scope और significance की बात करें क्लास, तो scope का मतलब है usage, कि कहाँ कहाँ हमें macroeconomics को use करना है, and significance means importance, कि यहाँ पर particularly macroeconomics को use करके हमें benefit हो जाएगा या हम अपनी इकोनॉमी को ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेंगे। सो चलिए कंटिन्यू करते हैं क्लास। सो विल स्टार्ट विथ स्कोप। सो व्हेन इट कम्स टू स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो पहला स्कोप यहाँ पर आपकी बुक्स में आपको मिलेगा, एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। NI स्टैंड्स फॉर नेशनल इनकम। एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड इट्स एग्रीगेट्स। एग्रीगेट्स का अगेन मतलब क्या होता है? टोटल। तो जैसा कि अभी हमने बात की कि मैक्रो इकोनॉमिक्स लार्ज स्केल ऑन एन एवरेज हर चीज़ को रीड आउट करता है या समझता है, तो नेशनल इनकम से पता चलता है कि हमारी कंट्री की पर कैपिटा इनकम कितनी है, ऑन एन एवरेज हमारी कंट्री में एक पर्सन कितना पैसा कमा रहा है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम ये चेक करते हैं या चेकआउट करते हैं कि एक साल के दौरान हमारी कंट्री की इनकम कितनी है, कैसे हम उसको स्पेंड करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट यूज़ है कि ये हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। सिंपल सी बात है क्लास, अगर आप अपने घर की ही बात करें, यू डोंट टॉक अबाउट द इंडियन इकोनॉमी, अगर आप अपने घर की बात करें तो आपके कितने एक्सपेंसेस हैं ये आपकी इनकम के ऊपर डिपेंड करते हैं ना, लाइक आपकी अर्निंग कितनी है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट अर्निंग हम अपने खर्चों को लिखते हैं। तो वही यहाँ पर होता है एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। तो यूजेज क्या है कि एक साल के दौरान एक इकोनॉमी कितनी अर्निंग करती है, दैट वी गेट टू नो बाय मैक्रो इकोनॉमिक्स। सेकेंड पॉइंट है क्लास, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगेन इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ये ऐसा एक बेसिक प्रॉब्लम है जो हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर हमारी इकोनॉमी रुकती है या नहीं आगे जा पा रही है, तो उसमें सबसे बेसिक रोल जो है वो एम्प्लॉयमेंट पे कर रही है। तो एम्प्लॉयमेंट क्यों कम है, कौन कौन से सेक्टर्स में कम है, कैसे इसको इंक्रीज अप किया जाएगा, वो सब चीज़ें हम एक लार्ज लेवल पे जब तक नहीं समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो क्लास, हम किसी एरिया, पर्टिकुलर एरिया की या किसी पर्टिकुलर स्टेट की एम्प्लॉयमेंट को ठीक भी कर देते हैं, तो उससे हमारी कंट्री की एम्प्लॉयमेंट के ऊपर कोई ज़्यादा असर नहीं दिखता है। एक की ठीक हुई, दूसरे की गड़बड़ हो गई। तो एम्प्लॉयमेंट इज़ दैट काइंड ऑफ हिंड्रेंस इन ग्रोथ कि जब तक हम उसको ओवरऑल ठीक नहीं करते हैं, दैट मीन्स ऑन मैक्रो लेवल, तब तक उसका इफेक्ट जो है या उसका रिजल्ट जो है हमें दिखाई नहीं देता है। नेक्स्ट इज क्लास थ्योरी ऑफ मनी। नाउ अगेन मनी इज सप्लाइड बाय RBI। क्लियर? एक कंट्री में RBI जो है वो पैसे को सप्लाई करती है और बैंक जो है उसको रेगुलेट करता है। लाइक बाकी सारे जो बैंक्स हैं वो उसको रेगुलेट करते हैं, गवर्नमेंट भी उस रेगुलेशन का एक पार्ट है। तो पैसा एक इकोनॉमी में कितना टर्न करना चाहिए, कितना आना चाहिए, कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, दैट इज थ्योरी ऑफ मनी। कितने नोट्स प्रिंट करने हैं, देन हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट दैट नोट्स, ऑल वी नो टू कम टू नो बाय मैक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट इज थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है क्लास महंगाई और डिफ्लेशन का मतलब होता है मंदी। तो एक मार्केट में जंप, उछाल है, एक मार्केट सुस्त या स्लो है वो। और देखिए प्रॉब्लम क्या होती है क्लास, हम जितना आपको इकोनॉमिक्स की नॉलेज हुई होगी पिछले एक साल में, हमेशा एक वर्ड सुनते हैं दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम, संतुलन। तो अगर हम इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि AD और AS जो है वो इक्वल नहीं रहते हैं। क्लियर? यानी कि एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई बराबर नहीं रहते हैं, और मंदी या महंगाई होने से हमें अननेसेसरी अब नॉर्मल प्रॉफिट और अब नॉर्मल लॉस होते हैं।
जो हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छे नहीं हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है हमें इन चीज़ों को स्टॉप अप करने में भी हेल्प करती है। लाइक जब तक आपको प्रॉब्लम नहीं पता होगी क्लास, हम उसका सॉल्यूशन कैसे ढूंढेंगे। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट यू कैन से, होता है ना बॉडी का पूरा सिटी स्कैन करके देन वी कम्स टू नो कि ये प्रॉब्लम है और इसको ऐसे ठीक किया जाएगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वही चीज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स करती है, हमें अपनी इकोनॉमी को ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड करने में हेल्प आउट करती है। नेक्स्ट इज रोल ऑफ गवर्नमेंट। व्हाट गवर्नमेंट डू क्लास, गवर्नमेंट जो है वो बजट बनाती है। क्लियर? अब बजट बनाने का क्या मतलब है, कितना पैसा आ रहा है, एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस एंड एस्टिमेटेड इनकम्स। बजट इज नथिंग एल्स देन अ स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेशन एक्सपेंसेस एंड एस्टिमेटेड इनकम्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। एक साल के दौरान कितने इनकम्स हो सकते हैं, कितने खर्चे हो सकते हैं, दैट इज बजट। तो ऑब्वियस सी बात है क्लास, हम अपने खर्चे अपनी इनकम के अकॉर्डिंग ही चलाएंगे, तभी तो हम, अदरवाइज हम पैसा कहाँ से लाएंगे। तो गवर्नमेंट अगर ये डिसाइड करती है कि मुझे इतना पैसा एजुकेशन पे स्पेंड करना है, इतना पैसा एम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने में स्पेंड करना है, इतना पैसा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए खर्च करना है, तो वो नॉलेज या वो मतलब वो इस्तेमाल है मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो हम आगे समझेंगे। एंड लास्ट इज एक्सचेंज रेट एंड बीओपी। तो अब तक हमने अपनी इकोनॉमी की बात की, बट जैसा कि हम सब जानते हैं हमारी इकोनॉमी एक ओपन इकोनॉमी है, ओपन टू ऑल। ग्लोबलाइजेशन के बाद हम किसी से कुछ भी ले सकते हैं, किसी को कुछ भी बेच सकते हैं। तो बीओपी का मतलब है क्लास यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये चेक करना कि हम तो ज़्यादा इंपोर्ट्स नहीं कर रहे हैं, बाहर से लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं हमारा सामान या नहीं, ये सब देखना, एक्सचेंज रेट की हालत देखना, ये किससे पॉसिबल है, अगेन मैक्रो इकोनॉमिक्स से। क्योंकि माइक्रो में तो हम एक इंडिविजुअल सप्लायर क्या सप्लाई कर रहा है इंटरनेशनल मार्केट में, एक इंडिविजुअल बायर क्या ले रहा है इंटरनेशनल मार्केट से, हम यहाँ पर उन चीज़ों को पढ़ते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू मैक्रो इकोनॉमिक्स तो हम टोटल करके पढ़ते हैं, और जब तक टोटली हमारे पास रिजल्ट नहीं आता है तब तक हम आगे नहीं जा पाते हैं। फाइन क्लास, सो दीज आर द स्कोप्स ऑफ दैट मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंस। यूजेस तो हमने पढ़ लिए, अब इनकी इंपॉर्टेंसेस क्या क्या है क्लास। तो वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंस इज डिस्क्रिप्शन ऑफ इकोनॉमी। लाइक आपने सुना होगा इकोनॉमी 3 तरीके की होती है, डेवलप्ड, डेवलपिंग, अंडर डेवलप्ड, तो या लीस्ट डेवलपिंग। तो हमारी इकोनॉमी की डिस्क्रिप्शन हमारी इनकम से होती है। अगर हमारी जीडीपी ज्यादा है तो हमारी इकोनॉमी डेवलप्ड होगी। तो ये यूज है कि जब तक हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें अपनी इकोनॉमी की करेक्ट जो वर्थ है वही मालूम नहीं चलेगी। तो डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट इज रोड मैप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो क्लास, जैसा अभी हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं कि आप आगे बढ़ेंगे तो उससे पहले आपको अपना एग्जिस्टेंस पता होना चाहिए कि अभी आप कहाँ हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपना नेक्स्ट स्टेप प्लान अप करते हैं। तो वही हम यहाँ पर देखते हैं कि जब तक हम मैक्रो इकोनॉमिक्स से अपनी इकोनॉमी को समझते नहीं हैं कि हमारी इकोनॉमी कैसी है, उसमें क्या ज़रूरतें हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो आ रही हैं, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। सो रोड मैप ऑफ ग्रोथ मीन्स वंस यू आर थॉरो विद योर इकोनॉमी, उसके नीड्स के साथ आप जब एकदम थॉरली ओपन अप हो जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि अगर आपने कुछ प्लान अप किया है कि आपको यहाँ से यहाँ पहुँचना है तो व्हाट इज द पाथ ऑफ दैट ग्रोथ, तो वो हमें यहाँ से पता चलेगा। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो हमारी इकोनॉमी की जो स्टेबिलिटी है क्लास वो मैक्रो इकोनॉमिक्स पे डिपेंड करती है, क्योंकि यहाँ से हमें पता चलता है कि हमारा पैसा कितना इन टोटल आया है सारे सेक्टर्स को मिला के। अगर हम माइक्रो की बात करें, अगर हम उसमें इंडिविजुअली कुछ चेकआउट कर रहे हैं तो वो हमारी इकोनॉमी को ओवरऑल कुछ ज़्यादा हेल्प नहीं करती है। लाइक जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारी कंट्री में बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, इंडिविजुअली वो इतना पैसा अर्न करते हैं, बट स्टिल हमारी इकोनॉमी जो है वो अभी ज़्यादा डेवलप नहीं हुई है। रीज़न भी कि हम कलेक्टिवली उस चीज़ को नहीं कर रहे हैं। अब इतनी बड़ी आबादी में से अगर हमें 15-20 बिजनेसमैन मिल भी गए हैं और जो इतना ज़्यादा अर्न भी कर रहे हैं, तो दैट इज़ नॉट हेल्पिंग आवर इकोनॉमी एज अ होल। तो वो एक प्रॉब्लमैटिक इशू है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो कहाँ से आएगी, मैक्रो इकोनॉमिक्स से आएगी। क्लियर। नेक्स्ट इज बीओपी स्टेटस। आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कितना एक्सपोर्ट कितना इंपोर्ट करना है, कहाँ आपको अपने आप को स्टॉप अप करना है, मैक्रो इकोनॉमिक्स से। क्लियर। लाइक अगर सपोज हमारे एक्सपोर्ट्स बहुत कम हो रहे हैं, क्लियर, हमारे एक्सपोर्ट्स कम हो रहे हैं और हमारे इंपोर्ट्स ज़्यादा हो रहे हैं, व्हाट डज दैट
दिस इंडिकेट्स कि लोग हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है वो कम ही जाएगा। क्यों कम जाएगा? बिकॉज हमें लोगों की चीज़ें कम पसंद आ रही है, लोगों को हमारी चीज़ें ज़्यादा पसंद आ रही है, तो वो एक प्रॉब्लम हो जाएगी। एंड नेक्स्ट इज प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी एंड एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। तो गरीबी कितनी है, कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, कौन सी वाली है, मतलब पॉवर्टी के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं ना, लाइक अनएम्प्लॉयमेंट के जैसे टाइप होते हैं, तो उसको ठीक कैसे किया जा सकता है? क्या ज़्यादा लोग वो अनएम्प्लॉयड हैं जो पढ़े लिखे हैं, या ज़्यादा लोग वो अनएम्प्लॉयड हैं जो अनपढ़ हैं? तो उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट जो है प्लान अप करती है कि अगर पढ़े लिखे लोग अनएम्प्लॉयड हैं, दैट कम्स अंडर पॉलिसी फॉर्मेशन, तो दोनों एक साथ होंगे कि अगर पढ़े लिखे लोग ज़्यादा अनएम्प्लॉयड हैं तो गवर्नमेंट पढ़े लिखे लोगों के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को जनरेट करने की सोचती है। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं, अनस्किल्ड लेबर ज़्यादा है हमारी कंट्री में जिसके पास काम नहीं है, देन गवर्नमेंट विद गो विद प्लान्स लाइक नरेगा एंड ऑल। तो वहाँ पर हमें ये चीज़ें समझ में आती हैं क्लास, जब तक हमें प्रॉब्लम नहीं पता चलेगी 12th क्लास, अनटिल एंड अनलेस वी आर नॉट एबल टू फाइंड आउट अ आंसर टू दैट, जब तक हमें प्रॉब्लम नहीं मालूम चलेगी हम उसका एकदम एक्यूरेट सोल्यूशन जो है वो नहीं लेके आ पाएंगे। तो फॉर दैट वी मस्ट नो आवर इकोनॉमी वेरी ओपनली, वेरी थॉरोली। तो दैट इज अबाउट सिग्निफिकेंस। लाइक सपोज अगर हम बात करते हैं कि हमारी कंट्री में जो जेंडर रेशो है, सेक्स रेशो है, वो बहुत फ्लक्चुएटिंग है। अब तो ठीक हो गया, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा ख़राब था। दैट मीन्स गर्ल चाइल्ड की प्रेफरेंस जो थी वो थी ही नहीं, मेल चाइल्ड प्रेफरेंस वॉज देयर, और हमारा जो जेंडर रेशो है वो बहुत ज़्यादा गड़बड़ था। तो अब उस गड़बड़ी की वजह जानी गई कि क्यों ये होता है, बिकॉज ऑफ फीमेल फीटिसाइड ऐसा होता था। अब फीमेल फीटिसाइड इतना क्यों प्रेवलेंट था हमारी इकोनॉमी में? बिकॉज ऑफ मतलब एक जो सोसाइटी की सोच थी कि गर्ल चाइल्ड जो है वो एक तरीके का बर्डन है ऑन टू द फैमिली, लाइक उसकी एजुकेशन, देन शादी करना, शादी में डाउरी एंड ऑल। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि उन चीज़ों के लिए एक योजना बनाई, एक प्लान बनाया, दैट इज वो कौन सा था, सुकन्या समृद्धि योजना, जिसके अंदर गर्ल चाइल्ड को क्या मिलेगा, और एक लाडली स्कीम भी बनाई थी। क्या मिलेगा उसके अंदर? गर्ल चाइल्ड को, सिर्फ गर्ल चाइल्ड को स्पेसिफिकली 1 लाख रुपए हर साल उसके अकाउंट में ऐड ऑन होते रहेंगे, सो दैट पेरेंट्स को जो लगता है ना कि बर्डन है, शादी के लिए पैसा, पढ़ाई के लिए पैसा हम कहाँ से लाएं, तो वो मिल जाए, सो दैट फीमेल फीटिसाइड को कम किया जाए। ऐसे एक और स्कीम है आयुष्मान भारत स्कीम। तो ये सारी स्कीम्स आपको पता भी होनी चाहिए एज एन इकोनॉमिक स्टूडेंट। वो क्यों बनी थी आयुष्मान भारत? कि हमारी कंट्री में जो हेल्थ सेक्टर है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, कि लोग गरीब हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपना इलाज करा सकें, तो वैसे कार्ड्स बनाए गए थे। तो दिस इज अबाउट पॉलिसी। और पॉलिसी कब अच्छी बनती है क्लास? जब हमें प्रॉब्लम पता होगी। अब सपोज अमेरिका तो ऐसी पॉलिसीज नहीं बनाएगा ना कि फीमेल चाइल्ड की को केयर करना है या गरीब लोगों तक राशन पहुंचाना, बिकॉज दे हैव देयर ओन प्रॉब्लम। तो जब तक हमें अपनी इकोनॉमी की समझ नहीं होगी, जब तक हमें अपनी इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स नहीं पता होंगी, तब तक हम उनका सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाएंगे। एंड टू अंडरस्टैंड दैट प्रॉब्लम वी मस्ट नो मैक्रो इकोनॉमिक्स, या वी मस्ट स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक्स। Fine class. So this is all for today's class. With this your first chapter is completely over now. Now next chapter is कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं या चीज़ें हैं जो आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आएंगी और आपको उनकी नॉलेज होनी चाहिए। सो आई गिव दैट वीडियो ऑन टुमारो। तब तक आप इसको अच्छे से पढ़ें। कोई भी प्रॉब्लम है तो देन यू कैन कमेंट डाउन एंड और अब मैं वीडियोस फ्रीक्वेंटली पोस्ट ज़रूर करूँगी, अभी बहुत ज़्यादा गैप हो गया था। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास. Thank you and have a nice day to all of you, and please do like, share and subscribe to my channel. Okay.